नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवं गतिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् जिन्ह स्वानुभूति से किरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभावे वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है और यहाँ बैठकर हमारे महापंडित टोडरमल जी साहब ने एक बात कही कि इस पंचम काल में यदि अध्यात्म देखना हो तो आत्मख्याति में मिलेगा, और आत्मख्याति का ये कैसा अनुपम अध्यात्म है जिसमें पाप और पुण्य दोनों को समान कहा जाता है। अरे पाप और पुण्य का अंतर, ये अंतर करना योग्य नहीं है, क्योंकि हमें मुक्ति में जाना है। जिन्हें मुक्ति में जाना हो, अरे जिन्हें बम्बई जाना हो, वो दिल्ली कलकत्ता इधर उधर दूसरी जगहों के बारे में नहीं सोचते हैं। आप निर्णय तो कीजिए आपको जाना कहाँ है। हमें विचार होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए, श्रद्धान होना चाहिए कि हमें पहुँचना कहाँ है, और जहाँ पहुँचना हो उस दिशा में पूरी तरह से कदम बढ़ाए जाने चाहिए। यहाँ इस पुण्य पाप अधिकार के अभी तो शुरुआत है, वास्तव में तो पहली ही गाथा चल रही है, 145 नंबर गाथा में 4 विवक्षाओं से पुण्य और पाप में अंतर की बात कही थी, और अमृत चंद्राचार्य देव ने उन 4 ही विवक्षाओं से निरंतर भी बतला दिया था। माने जिन 4 अपेक्षाओं से तुम्हें अंतर दिखाई देता है, जिन विवक्षाओं से तुम्हें लगता है कि पुण्य और पाप अलग अलग हैं, उन्हीं विवक्षाओं से यदि सूक्ष्मता से देखें तो समानता दिखेगी। नहीं ख्याल में आई बात क्या कह रहे हैं हम? जिस बात को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में अंतर है, पुण्य अलग है पाप अलग है, कारण रस स्वभाव फल 4 बातें कही, बोले इन 4 विवक्षाओं से पुण्य अलग है और पाप अलग है। वो कहते हैं इन्हीं 4 बातों को थोड़ा सा गहराई में जाकर के देखो तो आपको लगेगा कि अरे कारण की अपेक्षा से भी दोनों समान है, रस भी दोनों का एक जैसा है, स्वभाव भी दोनों का एक जैसा है, और फल भी दोनों का एक जैसा है। अज्ञानी जीव को इनमें अंतर दिखाई दे रहा था कि एक का फल नरक और एक का फल स्वर्ग है, लेकिन ज्ञानियों ने कहा हमें ये फल का अंतर नहीं दिखता, क्योंकि हमें तो दोनों ही के फल में संसार ही दिखता है। क्या आपको जो फल का अंतर दिखाई दे रहा है, फल तो अलग है ना लोहाड़िया जी, नहीं है ना अलग, वही तो कह रहे हैं। आपको जो अंतर दिख रहा है वो अंतर नागनाथ और सांपनाथ का अंतर दिख रहा है क्या? एक नागनाथ है एक सांपनाथ है, बोले फर्क तो है दोनों में क्या? अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, सर्प का जहर और बिच्छू का जहर, फर्क तो है भाई सब दोनों में क्या? आपको जहर में अंतर है या नहीं? सांप का जहर अलग है, बिच्छू का जहर अलग है, दोनों में ही जहर है,
लेकिन दोनों में जहर है, ये ज्ञानियों की दृष्टि है। और अज्ञानी ये देखता नहीं, एक सांप का है एक बिच्छू का है, फर्क तो है। अरे क्या फर्क है उनमें, दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, शराब है मान लीजिए, तो एक देसी है एक अंग्रेजी है, क्या कहते हैं, कौन सी है पता नहीं है। तो बोले ये जो फ़र्क है, नहीं नहीं साहब क्या बात कर रहे हो साहब, दोनों में बहुत फ़र्क है। क्या है, एक विलायती है, पैसे का फ़र्क है, टेस्ट का फ़र्क होगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये ज़्यादा नुकसान करती है, ये कम नुकसान करती है, फ़र्क है दोनों में। अरे भाई, जिसे शराब का त्याग करना है उसके लिए तो देसी हो चाहे अंग्रेजी हो चाहे विलायती हो चाहे कोई भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों एक जैसी तो है। कितना सरल बात है भाई साहब। आपकी दृष्टि अंतर पर है या आपकी दृष्टि अनंतर पर है, अंतर नहीं है इस बात पर है। कुंदकुंदाचार्य देव प्रवचन सार 77 नंबर गाथा 77 नंबर गाथा में कह रहे हैं, अनंत संसार में रुलेगा। क्या अनंत संसार में रुलेगा यदि दोनों में अंतर मानेगा तो? कि कैसी बात लिखते हैं आचार्य देव, क्या बात आती है उनके दिमाग में, अनंत संसार में रुलेगा कि हाँ तू रुलने वाला है। यदि तू इनमें अंतर समझता है तो तेरा अनंत संसार खड़ा है अभी, और यदि तू इनमें अंतर नहीं समझेगा क्या तो अनंत संसार का अंत आ जाएगा। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, नहीं है पुण्य पाप में। जो न माने बात ये, संसार सागर में भ्रमे, मदमोह से आच्छिन्न वे। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, अंतर नहीं है माने दोनों एक समान है, पुण्य पाप दोनों एक समान है। जो न माने बात ये, जो इस बात को नहीं मानता है, संसार सागर में भ्रमे, मदमोह से आच्छिन्न वे। अमित जी साहब मकरोनिया बोलो। संसार सागर में भ्रमे, मदमोह से आच्छिन्न वे। संसार सागर में भ्रमे, मोह से आच्छिन्न है, मोह से ढके हुए हैं, मोह की शराब पी रखी है, मोह का नशा छाया हुआ है, संसार में रुलने वाले हैं, परिभ्रमण करने वाले हैं, अनंत संसारी हैं, अनंत संसार में डूबने वाले हैं, डूबेंगे अनंत संसार में। क्या बताएं, ये सारी बातें यहाँ कही जा रही है। जरा उठा करके देखिए ग्रंथों को, जरा उठा करके देखिए कुंदकुंदाचार्य देव की वाणी को, जरा देखिए प्रवचन सार को, जरा देखिए समय सार को, जरा देखिए नियम सार की पंक्तियों को, जरा देखिए योग सार की पंक्तियों को, जरा देखिए छेड़ाला को, देखिए नाटक समय सार बनारसी दास जी को, पांडे राजमल जी साहब को, जयचंद जी चावड़ा साहब को आप उठा करके देखिए जरा। जयसेनाचार्य, अमृत चंद्राचार्य, एक के बाद एक लाइन लगा करके आपको आचार्य ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे भाई इनको समान जानो, इनमें अटकना नहीं है, अटकने के स्थान बहुत है। अटक मत जाना, भ्रमित मत हो जाना, भ्रमित मत हो जाना, भूल से अटक नहीं जाएं हम। ये यहाँ बातें बतला रहे थे। 145 नंबर जो गाथा है, ये गाथा और उसकी टीका कल तक यहाँ संपन्न हुई, और इस प्रकार 4 कारण बतलाए, 4 उनके फल या अंतर, उसी विवक्षाओं से अनंतर की बात कही। ये कह रहे हैं इस प्रकार यहाँ पुण्य और पाप में अंतर है। 241 नंबर पेज है, नीचे रोला के ऊपर की पंक्तियाँ। इस प्रकार यहाँ पुण्य और पाप में अंतर है। व्यवहार नहीं के इस पक्ष को प्रस्तुत कर निश्चय नय द्वारा उसका संयुक्ति खंडन किया गया है। जो बात टीका में कही गई है, अब उसी बात को कलश के माध्यम से कहते हैं। कलश 102, पहले मूल कलश फिर पद्यानुवाद। हेतु स्वभावानुभवाश्रयाणाम
सदाप्यभेदान्नहि कर्म भेदः तद्बन्ध मार्गाश्रितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं खलु बन्ध हेतुः। अरे पुण्य अरे पाप कर्म का हेतु एक है, आश्रय अनुभव और स्वभाव भी सदा एक है। अतः कर्म को एक मानना ही अभीष्ट है, भले बुरे का भेद जानना ठीक नहीं है। भले बुरे का भेद जानना ठीक नहीं है, भले बुरे का भेद जानना ठीक नहीं है। क्या सरलता से बातें कह देते हैं, कितनी सरल लाइनें हैं भाई साहब हैं। अरे भाई साहब, दो श्रोता आपके सामने हैं, उनमें एक भला एक बुरा जानो तो बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए दोनों श्रोता हैं। मुनिराज की दृष्टि से देखो तो दो शिष्य हैं, दोनों शिष्य एक जैसे हैं। मुनिराज के लिए शिष्यों में भेद नहीं होता। श्रावक हैं, शिष्य हैं, अनुयायी हैं, कोई भी हो नहीं, ये भक्त ज़्यादा अच्छा है और ये भक्त थोड़ा कम अच्छा है। क्या बात कर रहे हो आप? भक्त तो भक्त है, शिष्य तो शिष्य है, कैसे उनमें भेद किए जाएं? ये सब बड़े गड़बड़ चलती है। ये मोतीचंद जी गदिया साहब क्या कह रहे हैं? अरे पुण्य अरे पाप कर्म का हेतु एक है। क्या? पुण्य और पाप कर्म का हेतु एक है, एक ही हेतु है पुण्य का और पाप का। इनके हेतुओं में फर्क नहीं है। आपको लगता है कि पुण्य का हेतु अलग होगा और पाप का हेतु अलग होगा, आपको लगता है, लगता क्या है? हम अनुभव कर रहे हैं सब लोग, पाप कैसे हो रहा है और पुण्य कैसे हो रहा है। हेतुओं में फर्क नहीं दिखता है क्या आपको? रोज तो आपको ये अनुभव होता है, अरे देखो, अरे हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, पाप मत करो, पुण्य करो। मंदिर आएंगे तो पुण्य करेंगे, मंदिर के बाहर पाप होगा, ये काम खोटा है, ये काम भला है। ये जो भेद दिखाई देते हैं, ये पुण्य और पाप का भेद हमें दिखता है। लेकिन ये कह रहे हैं भैया दोनों का हेतु एक है। वो एक क्या है? पुण्य का हेतु शुभ परिणाम, पाप का हेतु अशुभ परिणाम। ये अंतर तो दिखता है, लेकिन दोनों का एक हेतु क्या है बोलो? पीछे हमने टीका पढ़ते समय बतलाया था, अज्ञान। दोबारा बताओ, दोबारा बताएं। अज्ञान है, अज्ञान। क्या? दोनों का हेतु बंध नहीं है, दोनों का हेतु संसार नहीं है। अरे संसार तो फल है भाई साहब। अभी कारण, रस, स्वभाव, फल, इन चारों शब्दों में जो हेतु की बात कर रहे हैं, वो पुण्य किसके कारण बंधा ये बताओ, वो पाप किसके कारण बंधा ये बताओ। दोनों का कारण अलग अलग होना चाहिए ना भाई। दो व्यक्तियों के जुकाम हो गई, तो दोनों व्यक्तियों के जुकाम होने पर डॉक्टर अलग अलग दवाई देता है। क्या बात कर रहे हो? दोनों के जुकाम और दवाई अलग अलग कि हाँ, इनको जो जुकाम हुई थी ये एलर्जी की वजह से हुई थी, धूल मिट्टी वाले एरिया में थे उस वजह से हुई थी, और इनको जो जुकाम हुई है ये ठंड लगने से हुई है। दोनों के कारण अलग अलग हैं क्या? और डॉक्टर जब उन कारणों को अलग अलग पहचान लेता है तो कहता है अंतर है भाई साहब, तुम्हें दोनों जुकाम दिख रही है, दोनों में अंतर है। इनके बहुत धूल मिट्टी में उस माहौल में थे, वहाँ बहुत धूल उड़ रही थी, और ये उस समय में इनको काफ़ी तेज छींकें आना शुरू हो गया, जुकाम लग रही है आपको, नाक से पानी बहने लगा, इनको ठंड से हो गया है। तो फर्क है ना, कारण अलग अलग होते हैं कि नहीं? ऐसे ही पुण्य का कारण क्या है? बोले देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तप है, दानम चेति गृहस्थानाम, षटकर्माणि दिने दिने। ये क्या है? बोले पुण्य बंधन का कारण है। क्या है पुण्य बंधन का कारण? अच्छे परिणाम, अच्छे भाव, उज्जवल परिणाम, दया का परिणाम, दान देने का परिणाम, भक्ति करने का परिणाम, तीर्थ वंदना का परिणाम। ये सब कारण अलग अलग हैं। वैसे पुण्य के कारण है ये सब। और पाप के कारण क्या है? बोले रोटी, कपड़ा और मकान हैं। ये सब पाप के ही कारण है, तो इन्हें पाप के कारण कहेंगे।
राजेश जी साहब कटनी, बोले ये क्या कह रहे हैं, ये दोनों के कारण अलग अलग हैं या नहीं? अशुभ परिणामों के कारण, अशुभ भावों के कारण पाप बंधता है और शुभ भावों के कारण पुण्य बंधता है। आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कुछ और, अरे पुण्य और पाप कर्म का हेतु एक है। क्या हेतु है दोनों का? बोले दोनों के हेतुओं में, चाहे पुण्य परिणाम हो चाहे पाप परिणाम हो, एक अज्ञान ही व्याप्ता दिखाई देता है। आपके पाप रूप परिणाम भी अज्ञान से भरे हुए हैं, आपके पुण्य परिणाम भी अज्ञानता से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पाप परिणाम में ये चल रहा है, इसने बुरा कर दिया। चेतन भाई संघवी जी पालड़ी से बोलो, आपको ऐसा लगता है कि इसने बुरा कर दिया? ऐसा लगता है ना? या ये बुरा कर रहा है, या इसका बुरा सोचा अपन ने, इसका ऐसा हो जाए। तो तुमने ये जो सोचा, ये तुम्हारी मान्यता अज्ञान भरी मान्यता है, क्योंकि तुम्हारे इन विकल्पों से सामने वाले का बुरा तो होगा नहीं। कि नहीं साहब, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा विचार करो, सर्व जगत के जीव सुखी हो, क्या देश सुखी हो, नगर सुखी हो, ग्राम सुखी हो, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 है। कितना अच्छा सोच रहे हैं हम, तुम जियो हजारों साल के दिन हो 50,000। कितना अच्छा सोच रहे हैं भाई साहब। अच्छा सोच रहे हो कि झूठा सोच रहे हो? तुम्हारी ये जो अच्छे की बातें हैं, ये बातें अच्छी हैं कि व्यर्थ की कल्पनाएं हैं? तुम्हारी ये अच्छी बातें हैं कि झूठी बातें हैं, गलत बातें हैं, अज्ञानता भरी बातें हैं? हमने सोचा साहब सब जीवों का भला होना चाहिए, सब जीवों का भला हो, सबका भला। अच्छा, तुमने सोचा सबका भला हो, सबको, सबके पास में, किसी के पास में रोटियां की कमी नहीं रहे, किसी के पास में मकान की कमी नहीं रहे, किसी के पास में कपड़ों की कमी नहीं रहे। ये जब बातें सब सोचते हैं अर्पित भाई समैया, जब हम ये बातें सोचते हैं तो हमारी इन बातों में या हमारे इन विकल्पों में दम ही क्या है? क्या ये हमारे विकल्प झूठे विकल्प नहीं है? क्या ये हमारे विकल्प व्यर्थ के विकल्प नहीं है? क्या इन विकल्पों से कोई कार्य होना संभव है? यदि इन विकल्पों से कोई भी कार्य होना संभव नहीं है तो फिर ये दोनों ही अज्ञान जन्य ही तो हैं। चाहे पुण्य बंध रहा हो चाहे पाप बंध रहा हो, लेकिन दोनों ही परिणामों का हेतु एकमात्र अज्ञान ही है। अज्ञान विधाता है इनका। धर्मचंद जी साहब लवाण वाले, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। अज्ञान विधाता है किनका? किनका? क्या कहा है? लाइन को ऊपर नीचे देखो जरा गहराई से। सुमित भाई सांगानेर बोलो। अज्ञान विधाता है इनका, अज्ञान विधाता है किनका? शुभ और अशुभ दोनों का, दोनों का जन्मदाता एक ही है, दोनों का पिता एक ही है, दोनों एक ही चंडाल की संतान है। अज्ञान विधाता है इनका, और वो अज्ञान कैसा है? निश्चित चैतन्य विरोधी है। वो अज्ञान जो चैतन्य का विरोधी है, ये दोनों ही उसी की संतान है, दोनों ही उसी की संतान है। शुभ भी उसी का बेटा। अरे तुम्हें पता है ये दुश्मन का बेटा है, तुम्हें पता नहीं था? जैसे तुम अच्छा समझ रहे थे, जैसे उसका बेटा है। ओह, ये हमारे दुश्मन का बेटा है, मालूम ही नहीं था हमारे को। ये जो पुण्य परिणाम है, ये पुण्य परिणाम हमारे शत्रु के बेटे हैं, हमारे विरोधी के बेटे हैं, मालूम ही नहीं। तो पाप को तो बुरा समझ रहे थे, ये कह रहे हैं भाई पुण्य और पाप दोनों का क्या है? हेतु एक है। क्या सुंदर लाइनें हैं। रोले भी कितने सुंदर हैं। रोले ये रोने के लिए नहीं है क्या?
ये रोना मिट जाने के लिए है। रोले भैया रोले, रोले किसे कहते हैं? रोले, रोले तू कितना भी रोले, तेरे रोने से क्या होगा ना, रोले। लेकिन ये जो रोले छंद हैं ये रोना मिटाने के लिए हैं। बड़ी सुंदर धुन है इनकी। अरे पुण्य अरे पाप कर्म काहे तू एक है, आश्रय अनुभव और स्वभाव भी सदा एक है। क्या दूसरा क्या कह रहे हैं? आश्रय, दोनों का आश्रय क्या है, फिर दोनों का अनुभव कैसा है, फिर दोनों का स्वभाव कैसा है, बोले ये भी एक है। क्या वैभव गोदा जी, आश्रय अनुभव और स्वभाव भी सदा एक है। ओ अतः अब क्या करना है? अतः कर्म को एक मानना ही अभिष्ट है, भले बुरे का भेद जानना ठीक नहीं है। एक बालक 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ, एक बालक 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ, 2 वाला अच्छा है कि 3 वाला अच्छा है? एक 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ, एक 6 सब्जेक्ट में फेल हुआ, दोनों में से कौन अच्छा है, कौन ज़्यादा खराब है? क्या देखो, खुद ही कहते हैं, खुद ही कह रहे हैं दोनों में से कौन ज़्यादा खराब है, कौन ज़्यादा खराब है। इसका मतलब खराब तो दोनों ही हैं। दोनों में से कौन ज़्यादा बुरा है? आपके वाक्य में, आपकी वाणी में, आपके अंतर से ये बात उछल रही है, स्वयं उछल रही है, खुद ही ये बात कह रहे हो। दोनों में से कौन ज़्यादा बुरा है, इसका मतलब बुरा तो दोनों हैं, अच्छे तो दोनों नहीं हैं, दोनों में से एक भी भला तो नहीं है। अतः कर्म को एक मानना, एक ही कर्म है भाई, एक ही कर्म है। दोनों ही फेल हैं, दोनों ही दुश्मन हैं, दोनों ही दुश्मन की संतान है, दोनों ही रुलाने वाले हैं, दोनों ही अटकाने वाले हैं, दोनों ही उलझाने वाले हैं, दोनों ही फंसाने वाले हैं। हाँ देखो, ये पूछ रहे हैं, जब भी अपन ने चौथा पॉइंट पढ़ा था ना, जो ऊपर कुछ पंक्तियों में ऊपर है, ये चौथे पॉइंट में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं शुभ, शुभ जो है ये मोक्ष मार्ग, ये तो जीवमय है साहब, जीव का भला करने वाला है। ये अज्ञानी का वाक्य है, अज्ञानी जीव का। फिर ये जो पर भी, नीचे जो सेकंड लाइन में शब्द दिया है, ऐसा होने पर भी, फिर इनमें अंतर नहीं है, उसे बतलाया है। ये कह रहे हैं शुभ मोक्ष मार्ग, अज्ञानी ये कह रहे हैं। वापस देखना भैया, ऊपर देखना थोड़ा सा, किताब में जहाँ पॉइंट दिया है चौथा, उस पॉइंट को थोड़ा सा एक बार पुनः देख लीजिए। शुभ मोक्ष मार्ग केवल जीवमय है, बराबर ऐसा लगता है हमें, और अशुभ बंध मार्ग केवल पुद्गलमय है। मतलब बंध का जो मार्ग है वो अशुभ है, और मोक्ष का जो मार्ग है ये शुभ है। शुभ से मोक्ष के मार्ग में चलेगा। अज्ञानी ये कह रहे हैं शुभ करेगा तो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करेगा, और जो अशुभ यदि करेगा तो बंध मार्ग होगा, वो पुद्गलमय है और ये जीवमय है। बंध मार्ग माने संसार में रुलाने वाला है, पुद्गलमय दिखाई देता है, और मोक्ष मार्ग में अकेला शुद्ध जीव ही रहेगा, वो जीव के लिए है और ये पुद्गल के लिए है। इस कारण वे दोनों अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, और उनके अनेक होने पर भी, हाँ, ये अमृतचंद्राचार्य देव कह रहे हैं दोनों के अलग अलग होने पर भी कर्म केवल पुद्गलमय बंध के ही आश्रित है। आप उसको मुक्ति मार्ग देख रहे हो, वो मुक्ति मार्ग नहीं है, शुभ मोक्ष मार्ग नहीं है, वो तो बंध मार्ग ही है। तो ऐसा केवल पुद्गलमय बंध मार्ग के ही आश्रित होने से कर्म के आश्रय में भेद नहीं है, कर्म के आश्रय में भेद नहीं है। इस कारण कर्म एक ही है। आपको ऐसा लग रहा है
मोक्ष मार्ग के आश्रित है वो पुण्य है, बंध मार्ग के आश्रित है वो पाप है। अभी समझना और थोड़ा गहराई से समझने की चेष्टा करें। ये कहना चाह रहे हैं जब आप मोक्ष मार्ग में लगना चाहते हैं तो पुण्य बंधता है। जब मोक्ष मार्ग में लगने की भावना होती है, जब व्यापार आदि की भावना होती है तो पाप बनता है। तो पाप तो व्यापार आदि के आश्रित है, और जो पुण्य बंधता है ये पुण्य जब मोक्ष और मोक्ष मार्गी जीवों का अनुसरण करेगा तो ही पुण्य बंधेगा। पुण्य का जो आश्रय है, ये पुण्य का आश्रय है, पुण्य का आधार पंच परमेष्टि है। पुण्य का आधार उज्जवल परिणाम है, पुण्य का आधार मुक्ति पथ के पथिक हैं। ये जो शुभ है, ये शुभ के अच्छा पुण्य और पाप का फर्क क्या है बोलो? पाप जो है वो 5 पाप के आश्रित हैं और पुण्य है वो पंच परमेष्टि के आश्रित है। पंच परमेष्टि है वो मोक्ष और मोक्ष मार्गी है। तो मोक्ष और मोक्ष मार्गियों का आश्रय लेने से शुभ भाव होता है, वो पुण्य बंध का कारण है। ठीक बात है, दोनों ही पुद्गल के आश्रित हैं। आचार्य देव ये कह रहे हैं दोनों ही पुद्गल के आश्रित हैं, दोनों ही एक समान है। क्योंकि आपको ये जो ऐसा लग रहा है कि ये शुभ भाव करके मोक्ष हो जाएगा, कि मोक्ष मार्ग मिल जाएगा, कि मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, कि शुद्ध जीव की उपलब्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 5 पाप है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब 5 पाप का आश्रय लेने पर, या फिर समझ लीजिए आप प्रपंचों का आश्रय लेने पर ये जीव उलझ जाता है। हैं तो दोनों पुद्गली भैया, इन दोनों में एक भी जीव मैं तो है नहीं, ये आपको थोड़ी गलतफहमी हो गई है। देखो, अतः कर्म को एक मानना ही अभीष्ट है, भले बुरे का भेद जानना ठीक नहीं है। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप इनमें भले बुरे का भेद जान रहे हो। चलिए अर्थ पढ़ते हैं इसका। 3 लाइनों का बड़ा संक्षिप्त अर्थ दिया है, कुछ विशेष व्याख्या नहीं है इसकी, लेकिन इसमें जो शब्द आए हैं कलश में देखना, वापस पीछे 241 नंबर पेज कलश में। एक तो हेतु एक है, हेतु शब्द दिया पहला, तो हेतु मतलब होता है कारण। फिर दूसरा शब्द दिया आश्रय, आश्रयपना, माने पुण्य और पाप का जो आश्रय है वो आश्रय भी अलग अलग है। पुण्य किसके आश्रय से होगा और पाप किसके आश्रय से होगा? एक ही परिणाम के आश्रय से पुण्य और पाप दोनों नहीं होगा। एक ही के आश्रय से पुण्य और पाप नहीं होगा, दोनों के आश्रय अलग अलग हैं, ऐसा अज्ञानी कहता है। लेकिन दोनों का ही आश्रय पर है ना, स्वभाव तो दोनों का आश्रय नहीं है ना। एक तरफ स्वयं है और एक तरफ पर है। क्या एक बच्चा किसी के मोबाइल को उठा लिया उसने, अब किसी के मोबाइल को उठाया, जिनके मोबाइल को अपना समझ रहा था वो उसके मामा थे, और उसको कहा कि नहीं बेटा ये अपना नहीं है। फिर बाद में उसने दूसरे के फ़ोन को उठाया, 2-4 साल का बच्चा जिद करने लगा ये तो अपना है। बोले नहीं ये तेरे फूफा जी का है, ये भी तेरा नहीं है। एक फूफा जी का है, एक मौसा जी का है, ऐसा समझ लो आप। क्या तो अब दोनों में एक को जब उसको कहा कि भाई ये तो अपना नहीं है, तो उसने कहा ये, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों एक ही हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। क्या मौसा जी का हो या फूफा जी का हो क्या फ़र्क पड़ता है, अपने तो दोनों नहीं है ना। क्या अच्छा समझिए, एक निकट के संबंधी का हो और एक अनजान व्यक्ति का हो, क्या, और जो निकट के संबंधी का है उसको कहते समय आप ये भी कहेंगे तो अपना ही है, क्या, और जो दूर वाला है उसको आप कहें कि ये अपना नहीं है, भले ही कह रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी अंतर में तो इस बात को समझ ही रहे हैं कि ये दोनों ही अपने नहीं हैं। क्या
एक गाड़ी समझ लीजिए आपके मौसा जी की है, ठीक है, और एक गाड़ी अनजान व्यक्ति की है। अनजान व्यक्ति की गाड़ी को तो आपने कह दिया कि अपनी नहीं है, लेकिन जो आपके मौसा जी की, फूफा जी की है, और किसी, अब और क्या रिलेशन बतलाऊं मैं मतलब चाचा ताऊ की तो कहना नहीं चाहता नहीं तो वो भी वैसी है। मान लीजिए हमारे ताऊ जी के बच्चों की है, अब आप उसे क्या कहते हो कि अपनी है, तो अपनी घर की गाड़ी है, ऐसा ही बोलते हो ना आप। लेकिन उसके बावजूद भी ये अंतर तो आपको पता ही है ना कि इसमें कोई नुकसान होगा तो खर्चा अपना नहीं लगेगा, उन्हीं का होगा ये बात आप जानते हो ना। इसको खरीदने में जो पैसे लगे हैं वो अपनी जेब से नहीं लगे हैं, वो उनके लगे हैं। तो अपनी कहना अलग बात है, ये पुण्य को भला कहना अलग बात है, लेकिन हैं तो एक जैसे ही, दोनों ही कर्म ही हैं। और आचार्यों ने इन दोनों के लिए जब एक हैं ये आवाज़ उठाई तो उन्होंने कुछ दृष्टि को देखा, उस सूक्ष्म दृष्टि से उन बातों को, इन बातों को इतना गहराई से देखा। देखो मैं भी आपको उस जगह ले जाऊं जहां दोनों का आश्रय बंद मार्ग है, ये जैन साहब, दोनों का आश्रय बंद मार्ग ही है। मैं ऐसी जगह पर ले जाना चाहता हूं आपको, आपको लग रहा है कि अच्छे भाव किए मंदिर आने के, इससे तो पुण्य बंधा, और खोटे भाव किए, हिंसा झूठ चोरी के, उससे पाप बंधा। बोले तुम्हें ये फर्क दिखाई दे रहा है, सच्चाई तो यह है कि दोनों ही तरह के परिणामों से पाप भी बंधता है। क्या? अब मैं उस करणानुयोग की तरफ आपको ले चलना चाह रहा हूं इस प्रकरण में, ध्यान देना थोड़ा सा। प्रति समय के भावों से, प्रति समय के परिणामों से, सुरेंद्र जी बाबूजी कोटा वाले देखो क्या कह रहे हैं, प्रति समय के परिणामों से पाप, या समझो पाप मत छोड़ बोलो, अभी सभी तरह के परिणामों से प्रति समय 8 कर्म में से 7 कर्म तो निरंतर बंध रहे हैं। बोलो, कभी किसी समय के परिणाम से आयु कर्म भी बंध जाता है, लेकिन आयु तो जीवन में एक ही बार बनता है। आयु कर्म तो लाइफ में एक ही बार बंधेगा ना ढोलिया जी साहब, निहाल जी बाबूजी, माने आयु कर्म तो जीवन में एक ही बार बंधेगा पूरी लाइफ में, और बाकी 7 कर्म नॉन स्टॉप प्रति समय। आप मंदिर में बैठे हो तो भी 7 बंध रहे हैं, घर में बैठे हो तो भी 7 बंध रहे हैं, मार्केट में सब्जी खरीद रहे हो तो भी 7 बंध रहे हैं, गाड़ी चला रहे हो तो भी 7 बंध रहे हैं। क्या सब बराबर 7 बंध रहे हैं ना? तो आप जिस समय व्यापार के कार्य में उलझे थे उस समय कौन कौन से 7 कर्म बंध रहे थे? राजीव जी साहब कौन से 7 कर्म बंध रहे थे बोलो? आयु को छोड़कर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, नाम, गोत्र, ये 7 बंध रहे थे। कब? जब आप व्यापार में लगे थे। और जब आप अच्छे कार्यों में लगे, दान पूजा भक्ति आदि के कार्यों में लगे, तब कितने कर्म बंध रहे थे जिग्नेश भाई? तब भी 7 बंध रहे थे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, नाम, गोत्र, तब भी 7 ही बंध रहे थे। कि हाँ, तब भी 7 ही बंध रहे थे। अरे गजब हो गया भाई साहब। अच्छा, अब इन 7 कर्मों में और थोड़ा सा बारीकी में देखें तो ये 7 ही कर्म, दिनेश जी सिंघई साहब, ये 7 ही कर्म, इनमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन 7 चारों ही घातिया कर्मों की जितनी प्रकृतियां हैं ये सब पाप हैं। जब ज्ञानावरणी बंधता है तो आगम ये कह रहे हैं कि पाप बंध रहा है। जब दर्शनावरणी बंधता है तो इसका मतलब पाप बंधा है। जब मोहनीय कर्म का बंधन हो रहा है तो पाप बंधा है।
जब अंतराय कर्म का बंधन हो रहा है तो पाप बंधा है, पाप कर्म का बंधन हो रहा है। बोले किससे? हमने तो हेतुओं में भेद जाना था, हमने तो ये भेद जाना था कि पाप परिणाम से पाप बंधन है और शुभ परिणामों से पुण्य बंधन है। ये कह रहे हैं शुभ परिणामों से भी तो पाप बंधन है। क्या वैभव मोदी जी क्या कह रहे हैं? ये पुण्य परिणामों से भी, शुभ परिणामों से भी आपको लग रहा था कि ये शुभ परिणाम भले हैं, इन शुभ परिणामों से पुण्य बंधेगा, ये शुभ परिणाम अच्छे हैं, ये शुभ परिणाम पुण्य बांधने वाले हैं, लेकिन ये कह रहे हैं इन शुभ परिणामों से तुम्हारे पल्ले पाप पड़ रहा है जबरदस्ती। तुम सोच रहे हो कि मैं मंदिर आ रहा हूं, वाह मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, पुण्य कितना पुण्य बांधा भाई साहब। क्या हमारे परिणाम हुए, ग्रंथ हमारी तरफ से बटेंगे, हम कितना पुण्य बांध रहे हैं। अरे सुनो, तुम्हारे इन परिणामों से तुम्हारे साथ में पाप भी चिपक रहा है, ऑटोमेटिक पाप भी बंध रहा है। सुनील जी भाई साहब मुरार से, ये साथ में पाप भी चिपक रहे हैं। अब ये थोड़े से पुण्य की चेंट में ये जीव भूल जाता है कि पाप भी साथ में आ रहा है। इसको ऐसे लग रहा है कि बहुत सही हो रहा है। विजय जी भाई साहब गुना वाले, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस बात को गंभीरता से देखना चाहिए। आचार्यों ने यदि इस पुण्य को पाप कह करके पुकारा है तो इस पुण्य को पाप इसलिए कहा है क्योंकि इस पुण्य के चक्कर में पाप तुम्हारे लिपटेगा आकर के, ये समझ लेना। तुम पुण्य बांधोगे ना, पाप अपने आप चिपटेगा। तो फिर एक बात समझ में आ रही है, ऐसा लगता है क्या कि जब पुण्य कर भाव होने पर, शुभ भाव होने पर पाप बंध रहा है, तो फिर खोटे भाव होने पर पुण्य भी तो बंधेगा। क्या नहीं है क्या ऐसा? जब हम पाप भाव करते होंगे, अशुभ भाव होते होंगे, विषय कषय अधिक के परिणाम होते होंगे, तब पुण्य भी बंधना चाहिए। फिर उस काल में पुण्य नहीं बंधेगा। जब आपने शुभ हुआ तो शुभ के काल में आपने पाप भी बंधा दिया आपने, तो अशुभ के काल में पुण्य भी तो बंधना चाहिए। विवेक सिंह जी क्या करें बोलो? अरुण जी भाई साहब क्या करना है? नहीं बंधेगा। मुझे ऐसे कैसे? ये क्या चक्कर है? मतलब उधर से तो जब आप अच्छा काम कर रहे हो तब तो पाप भी बंध रहा है पुण्य के साथ में, और खोटे काम कर रहे हो तो पाप के साथ में पुण्य नहीं बन रहा। कि यही तो चक्कर है भाई साहब, यही तो धोखा है ये पुण्य पाप का। क्या ये पुण्य और पाप का धोखा है? ये इनकी मिली भगत है, षड्यंत्र है इन सबका। ये पुण्य पाप दोनों ही परिणामों ने मिलकर के जाल रचा है हम लोगों के खिलाफ। हिसाब बंधेंगे तो साथ ही ना पाप परिणाम होने पर, कि बिल्कुल अशुभ भाव होने पर भी साथ ही कर्म बंधेंगे। ये तो फेयर नहीं है, इट्स नॉट फेयर। तो जज नहीं रही है बात। अरे जज क्यों नहीं रही है? जब आप खोटा भाव करते हैं तो उस समय भी साथ ही कर्म बंध रहे हैं। आयु को छोड़कर पूरी लाइफ नॉन स्टॉप, सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते हर समय साथ बंध रहे हैं। जब आप मंदिर आए तब भी साथ बंध रहे हैं, जब आप घर में नहा धो रहे थे तब भी साथ ही बंध रहे थे, जब कपड़े धो रहे थे तब भी साथ ही बंध रहे थे। क्या जब आप खाना बना रहे थे तब भी साथ बंध रहे थे, और जब आप पूजन की थाली लगा रहे थे तब भी साथ ही बंध रहे थे। लेकिन जब आप खाना बना रहे थे उस समय जब साथ बंध रहे थे तो घातिया की साथ तो साथ है, पाप है ही, अघातिया की पाप प्रकृतियां बंध रही थी। क्या ठीक है ना? क्योंकि वेदनीय पाप बंधेगा और नाम कर्म की पाप प्रकृतियां बंधेगी, गोत्र कर्म अशुभ बंधेगा, खोटा बंधेगा। ये सब पाप बंध रहा था। और ज्ञानावरणी आदि जो चाह रहे हैं तो पाप ही है। अब उल्टा लगाओ,
जब आप शुभ भाव कर रहे थे उस समय क्या हो रहा था? बोले आघातीय कर्मों की कुछ पाप प्रकृतियां छोड़कर सिर्फ पुण्य बन रहा था और घातीय कर्मों की पाप बन रही थी। देखिए, नहीं समझ में आया, थोड़ा सा एक बार और गंभीरता से समझाता हूं। कोई एक परिणाम ले लो, दो तरह के परिणाम ले लो, एक देव दर्शन और एक दूरदर्शन। बराबर? देव दर्शन का परिणाम आया, देव दर्शन का परिणाम किया। देव दर्शन के परिणाम से कितने कर्म बंधे? 7। तो देव दर्शन के परिणाम से कौन कौन सा कर्म बंधा? हर्षवर्धन जी साहब, देव दर्शन के परिणाम से ज्ञानावरण भी बंधा, दर्शनावरण भी बंधा, मोहनीय भी, अंतराय भी, वेदनीय भी, आयु भी, नाम भी, गोत्र भी। आयु नहीं, देव दर्शन के परिणाम से सब बंधे। ये जो बंधे थे, इनमें अब पुण्य पाप क्या क्या हैं भाई साहब इन देव दर्शन के परिणामों में? तो बोले इन देव दर्शन के परिणामों में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, ये पाप थे और इनमें पुण्य प्रकृतियां भी थी। तो देव दर्शन के परिणामों से आपको जो लग रहा है ना पुण्य बंधा, तो देव दर्शन के परिणामों से नाम कर्म की पुण्य प्रकृतियां बंध जाएगी। देव दर्शन के परिणामों से वेदनी गोत्र कर्म पुण्य प्रकृति बंधेगी। बराबर? लेकिन इसी देव दर्शन के परिणाम से जो ये 4 बंध रहे हैं, ये तो पाप ही है ना। तो देव दर्शन के परिणामों से ये सब पाप बंध रहा है। क्या बात कर रहे हो साहब, देव दर्शन के परिणामों से भी पाप बंध रहा है? हाँ, देव दर्शन के परिणामों से भी आप ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय से छूटेंगे नहीं। स्वाध्याय के भावों से भी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय से छूटेंगे नहीं। तो फिर देव दर्शन के परिणामों से पुण्य बंधा, इसमें क्या दम रह गया कि भाई ये जो सब पाप ही पाप था ना, ये थोड़ा सा पुण्य भी है, बीच बीच में पुण्य के छींटे भी है यहाँ आघातीय कर्मों में। ये आघातीय कर्मों में ये थोड़े से पुण्य के छींटे भी हैं, उन्हें इसलिए कह दिया पुण्य बंध रहा है। देव दर्शन स्वाध्याय के परिणाम थे। हाँ ठीक है, इनकी जो क्वालिटी है ये मंद पढ़ेंगे, हल्के पढ़ेंगे, लेकिन बंधन तो हो रहा है क्या? अब चलो उल्टा, अब दूसरे पर लगाओ, दूरदर्शन पर आ जाओ। दूरदर्शन करने पर, दूरदर्शन देखने पर, अब दूरदर्शन के समागम में आने पर अब क्या होगा? बोले वही 7, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, वेदनी, नाम, गोत्र, वही 7। बराबर? अब जब वही 7 दूरदर्शन के समय में भी बन रही है, तो फिर आप ये कहेंगे कि यार ये तो अब इनमें पुण्य बननी चाहिए। बोले नहीं बंधेगी, क्योंकि ये तो पाप थी 4। वेदनीय में भी पाप ही बंधेगा, नाम कर्म में भी पाप ही बंधेगा, गोत्र कर्म भी पाप रूप ही बंधेगा। इसलिए खोटा भाव करने पर तो सब तरफ से पाप 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 ही बंध रहा है, और शुभ भाव करने पर पाप तो है ही, थोड़ा बहुत पुण्य का छींटा भी साथ में लग रहा है। अब इसको आप भला कहो तो ये आपकी नादानी है, वह हमारी भूल है। कमल जी बढ़िया थे साहब, ये कितनी बड़ी भूल है हमारी। ये नादान भरी जिंदगी नहीं है जिसमें हम थोड़े से पुण्य को देख करके हाँ 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 ये तो कितना अच्छा है। क्या अच्छा है? एक समान है दोनों। एक व्यक्ति को 160 डिग्री बुखार, 106 इतना तो नहीं होता होगा, है 104 हो गया, 105 तक पहुंच गया, 105 डिग्री बुखार हो गया, और दूसरे अब उसी व्यक्ति को 101 डिग्री बुखार रहा। तो 105 डिग्री बुखार से 101 डिग्री बुखार हुआ तो बोलो बहुत अच्छा है या नहीं? 100 डिग्री बुखार रह गया, वो क्या कहेगा? आज तो बहुत ठीक है। क्या ठीक नहीं? बहुत ठीक है। क्या 105 डिग्री बुखार वाला जब 100 डिग्री बुखार में आता है तो वो स्वयं भी और उसके परिवारजन भी ये बात कहते हैं आज तो बहुत ठीक है।
बहुत ठीक है भाई साहब, बहुत फर्क है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये जितना ठीक है, ये सब ठीक ठीक है कि अभी भी है तो अठीक ही है? ठीक तो नहीं है, टाइफाइड तो बना हुआ ही है। क्या बुखार टूटना चाहिए कि नहीं? ये पाप 105 डिग्री बुखार है और ये पुण्य 100 डिग्री बुखार है। इतना ही है फर्क। 100 डिग्री बुखार में ये जीव यदि सावधानी से अपने स्वभाव को जाने 100 डिग्री बुखार के काल में, तो ये स्वस्थ हो सकता है यहाँ से आगे बढ़कर। लेकिन यदि इस 100 डिग्री बुखार में इसने लापरवाही की तो वापस 104 105 डिग्री बुखार में पहुँच जाएगा। तो ख्याल में आ रही है बातें? ये लापरवाही कितनी खतरनाक है। क्या ये कोरोना में भी ऑक्सीजन लेवल जैसा है, ऐसा ही है। कोरोना हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल बराबर आ गया। क्या अब तो ऑक्सीजन लेवल आ गया साहब, 98 99 लेवल आ गया। अच्छा, ऑक्सीजन लेवल 98 99 आ गया, लेकिन भाई अभी 98 99 दिख रहा है, शाम को कभी 96 आ जाता है, 94 आ जाता है, 92 पहुंच जाता है, कभी 99 आ जाता है। क्या दम है इनमें? देखिए, बड़े सुंदर व्याख्याएं हैं, बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं। मैं पढ़ता हूँ आगे अनुवाद 242 नंबर पेज का। हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय, 4 बातें हो गई। हेतु, स्वभाव मतलब पुण्य और पाप दोनों का स्वभाव, पुण्य और पाप दोनों का कारण, पुण्य और पाप का अनुभव। आहा, पुण्य का अनुभव कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है भाई साहब। पुण्य का अनुभव हो रहा है, तालियां बज रही है। पुण्य का अनुभव हो रहा है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं। पुण्य का अनुभव हो रहा है। हाँ, पुण्य के उदय में देखो आप, चेहरा खिलता है, मुस्कुराता है व्यक्ति पुण्य के उदय में। पाप का उदय आता है, अनुभव जब होता है तो आंखों से आंसू बहते हैं। अनुभव में फ़र्क है ना दोनों के, पुण्य के अनुभव में और पाप के अनुभव में। अनुभव का मतलब पुण्य और पाप का नहीं, उनके फल का अनुभव। तो ये हेतु अलग अलग हो गए, स्वभाव माने दोनों का स्वरूप ही अलग अलग है, ऐसा समझ लिया, बोले गलत फहमी में हो। और अनुभव, ये दोनों का अनुभव अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दोनों का अनुभव आकुलता है। आपको पुण्य परिणाम और पाप परिणाम दोनों में ही आकुलता जन्य अनुभूति हो रही है या नहीं? आप अनुभव उसमें भले बुरे का कर रहे हो, लेकिन आचार्य देव उसमें आकुलता को टटोल रहे हैं। दोनों के अनुभव में आकुलता है। और आश्रय, एक का 5 परमेष्टि और एक का 5 पाप, दोनों का आश्रय अलग अलग है, लेकिन कह रहे हैं दोनों ही पराये हैं, दोनों ही अपने नहीं हैं। इन चारों का सदा ही अभेद होने से, इन सब का अभेद होने से कर्म माने पुण्य पाप में, इन दोनों का अभेद होने से पुण्य और पाप में निश्चय से भेद नहीं है। अब देखो, ये भी आचार्य देव बड़ा बैलेंस रख कर के बात करते हैं। ये कह रहे हैं निश्चय से भेद नहीं है दोनों में। इसका मतलब व्यवहार से भेद जो है वो तो सब जानते ही हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कहें उसके बारे में? इनमें जो अंतर कहे गए हैं, कहे क्या गए हैं, अंतर जो दिखाई दे रहे हैं वो तो है ही ना। एक व्यक्ति ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, एक चोर ने, और एक चोर ने काले कपड़े पहन रखे हैं। पहले दिन काले कपड़े पहन करके आया था, दूसरे दिन सफ़ेद कपड़े पहन करके आया। दोनों की रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग में दोनों दिखाई दे रहे हैं। और आपने देख करके कहा, अरे यार ये तो वही है जो कल भी आया था, देखो रिकॉर्डिंग के अंदर दिख रहा है, ये वही है। बच्चा कहता है, नहीं पापा, दोनों में बहुत फ़र्क है, कल तो काले कपड़े वाला था, आज तो सफ़ेद कपड़े वाला है। ये नादान बच्चे ही ये बात सोच सकते हैं कि बहुत फ़र्क है। नहीं पापा, कल तो इधर से आया था, आज इधर से आया है। नहीं पापा, कल तो देखो ये इस लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा था, आज दूसरे को खोलने की कोशिश कर रहा है। नहीं पापा, कपड़ों में बहुत फ़र्क है। तो क्या जानता है बेटा, ये दोनों एक ही है। क्या
टीवी की स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन अलग अलग वेश में आने पर भी हम उसे पहचान लेते हैं, और टीवी के अंदर खेल दिखाने वाले, नाटक करने वाले, नादान दिखने वाले, वो उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। जो टीवी में ही हैं वही लोग, उनको भी पता तो है निश्चय से, लेकिन वो व्यवहार ऐसा करते हैं जैसे हमें पता नहीं है, नहीं ये अलग आ गया है ये व्यक्ति। तो इस तरह निश्चय से भेद नहीं है, इसलिए निश्चय से समस्त कर्म माने पुण्य पाप दोनों ही कर्म बंध मार्ग के आश्रित हैं और बंध के कारण हैं। दोनों ही बंध मार्ग के आश्रित हैं, दोनों ही बंध के कारण हैं। इस कारण कर्म एक ही माना गया है और मानना योग्य है। कर्म तो एक ही है, कर्म को एक ही मानना योग्य है, ये बात यहाँ इन्होंने कह दी है। अब आगामी गाथाओं में दोनों कर्म पुण्य और पाप समान रूप से बंध के कारण हैं, यह सिद्ध करते हैं। पूरे अधिकार में घुटाई तो इसी की होनी है, चर्चा तो इसी की चलनी है। तो कल अपन लोहे सोने की बेड़ियों की चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।